ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है अग्निपथ पर अग्निवीर देश का नमन विषय पर रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी के साथ पत्रकार अजय बनर्जी की बातचीत। जनरल कुलकर्णी साहब, रक्षा मंत्रालय ने एक अहम सूचना बताई है कि अब सेनाओं में केवल अग्निवीर नामक लोग आया करेंगे। अग्निवीर वो जवान होंगे जो 4 साल के लिए सेना की नई नीति जिसे अग्निपथ कहा जाता है उसके अंडर आएंगे। तकरीबन 46,000 युवा जो कि 17.5 साल की उम्र से लेकर करीब 21 साल की उम्र के हैं, उनको फौज में भर्ती किया जाएगा केवल 4 साल के लिए। और 4 साल की ड्यूरेशन के बाद उनमें से केवल 25% ही लोग ऐसे होंगे जिनको फौज में भर्ती किया जाएगा। ये नई स्कीम है, इसके कई सारे पहलू हैं। जनरल कुलकर्णी, पहले तो ये बताइए स्कीम का तीनों सेनाओं के ऊपर क्या असर पड़ेगा? अजय, ये जो अग्निपथ है और अग्निवीर, अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर, हर सैनिक जो इस स्कीम के द्वारा फौज में जो भी भर्ती होगी इस स्कीम के द्वारा होगी। अग्निपथ और ये अग्निवीर कहलाए जाएंगे, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, 4 साल के लिए फौज की सेवा करेंगे और उसके बाद फौज उनको सबको रिलीज करेगी और 25% उसमें से लेगी। ये स्टैंड अलोन स्कीम है और ये जो स्कीम है इसको मद्देनजर रखते हुए अगर जैसे जैसे समय बीतेगा, अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि कोई मुश्किलात आ रही है, उसको भी धीरे धीरे करके रक्षा मंत्री के द्वारा इसको अपने सुधार में लाया जाए। तो मुझे लगता है ये जो स्कीम है अग्निपथ और जिसमें शामिल आएंगे अग्निवीर, जिनकी उम्र जैसे आपने कहा 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक होगी, मैं कहूंगा एक रियल ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम, क्योंकि इसमें देश के हर युवा को और हर युवती को, दोनों को मौका मिलेगा फौज के अंदर नौकरी करने का। नंबर 1। नंबर 2, उसको जिस प्रकार से इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कि वो 4 साल के इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग करेंगे, उस जो ट्रेनिंग है और जो रिक्रूटमेंट, जो भर्ती के जो प्रोसीजर्स हैं, उनमें कोई भी डाइल्यूशन नहीं है। मतलब जितना उसका पढ़ाई लिखाई में होना चाहिए, उसका फिजिकल फिटनेस क्या होना चाहिए, वो सब में कोई डाइल्यूशन नहीं है। उसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो अपने रेजिमेंट्स और बटालियन में जाएंगे और वहां पर वो 3.5 साल रहेंगे, जिसमें उन्हें शुरू में 30,000 महीना एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा, जिसमें से 30% वो सरकार अपने सेविंग्स में डालेंगे और जो वो कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी और 4 साल के बाद उसे 11,71,000 रुपए दिए जाएंगे, जिससे वो अपनी जिंदगी में शुरुआत कर सकता है। और उस उम्र में जब वो 25-26 साल का लड़का या लड़की होगी, इतना पैसा एक कॉर्पस सरकार दे रही है जिससे कि वो अपनी जिंदगी शुरुआत कर सके। यही नहीं, जिस प्रकार से अपना देश तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, तो इस देश को भी अपने जो डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, जो अपने यूथ हैं, जो नागरिक हैं, जिनकी मैं कहूँगा उम्र कम है, उन सबको मौका मिलेगा फौज में नौकरी करने का। और वही जज्बा, वही जोश के साथ वो जब सिविल स्ट्रीट में जाएगा, वाकई सब कुछ चाहेंगे कि हमें इस तरह के ही लड़के या लड़कियां चाहिए जिनमें वो जज्बा है, जिनमें वो डिसिप्लिन है, जिनमें वो काम करने का कमिटमेंट है। तो मुझे लगता है ये वाकई एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम है, जिसके द्वारा देश के सारे युवा और युवती को मौका दिया जा रहा है कि वो देश के आर्म फोर्सेस में आए और अपने जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें। और फौज भी उनको पूरी तरीके से ट्रेनिंग देगी, जिसमें कोई भी कमी पेशी नहीं होगी। उनको नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर है 48 लाख का। उसके अलावा अगर कोई कारण से गुजर जाता है तो 1 करोड़ से ज्यादा सरकार उसके परिवार को देगी। अगर वो किसी कारण से अपाहिज हो जाता है, अगर 100% अपाहिज हो जाता है, सरकार उसको एक वक्त में 44 लाख रुपए देगी। तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया इंसेंटिव सरकार दे रही है और मुझे लगता है बहुत बढ़िया मौका है भारत के इन नागरिकों को, और खासकर जो जवान हैं, जो जिनकी उम्र 17.5 से 21 साल है, उनको भारतीय सेना में अपना योगदान देने के लिए। अजय जनरल कुलकर्णी, बहुत अहम बात है, बताया गया कि भारतीय सेना के बारे में स्पेशली कि उनकी जो पुरानी रेजिमेंट हैं, जो कि क्लास बेस्ड रेजिमेंट हैं, जिन्हें कहा जाता है एक ही समाज से आई हुई रेजिमेंट, सिखों की पलटन, जाटों की पलटन, राजपूतों की, मराठों की, कुमाऊनी, गढ़वाली या डोगरा, उनमें बदलाव होगा। अब ऑल इंडिया ऑल क्लास, यानी सारे भारत से सारी श्रेणियों के लोग उन पलटनों में भी आ सकते हैं। यानी ये जो अग्निवीर का जो अब नया भर्ती होगी, वो सारे हिंदुस्तान से कोई भी आदमी किसी भी पलटन के लिए अप्लाई कर सकता है। काफी सारे कवायद लगाई जा रही हैं कि ये जो ऐसी चीज है, ये नुकसानदेह है रेजिमेंटल सिस्टम के लिए। तो इसको कैसे देखते हैं आप और क्या होगा आगे?
देखिए ऐसे ये जो है हम लोगों को ऐसे लग रहा है कि रेजिमेंटेशन में फर्क पड़ेगा और रेजिमेंट का जो जोश है, जज्बा है, इज्जत इकबाल है और नाम नमक निशान है, उसके लिए शायद फर्क ऐसे नहीं है। क्योंकि जब हम ऑल इंडिया ऑल क्लास कहते हैं तो उस ऑल इंडिया ऑल क्लास में सभी रीजन आते हैं, सभी प्रांत के लोग आएंगे, तो ये पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो इसमें ये कुछ नहीं। हो सकता है किसी रेजिमेंट में 3,000 लोग आते होंगे तो 3,000 हो सकता है उस रेजिमेंट के 5,000 क्वालिफाई कर जाए, हो सकता है उस रेजिमेंट के 2,500 ही क्वालिफाई कर जाए, तो बाकी जो 500 हैं वो बाकी ऑल इंडिया ऑल क्लास से उस रेजिमेंट में जा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी जैसे कुमाऊं रेजिमेंट का हूं तो मेरे रेजिमेंट में कुमाऊं के भी हैं और अहीर भी हैं, बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है। तो ये कहना कि अफेक्ट करेगा, नहीं, ये एप्रीहेंशन है। और वो जो थोड़ा बहुत होता है कि जो भी नई चेंजेस आते हैं तो उसमें थोड़ा सा अपने आपको लगता है कि शायद ये ठीक नहीं होगा, पर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ऑल इंडिया ऑल क्लास में सारे ही, चाहे वो सिख हो, चाहे राजपूत हो, चाहे मद्रास का हो, चाहे मराठा हो, गढ़वाली हो, जैकब हो, कहीं कहीं भी हो, आसाम के हो, ये सारे के सारे शामिल हो रहे हैं। तो पता चल जाएगा और सिस्टम को धीरे धीरे करके सुधारा ही जाएगा। ये कहना कि ये फिक्स्ड है सब कुछ नहीं है, ये रक्षा मंत्री और पूरे अपने सर्विसेज से मिलकर के इसको ट्वीट किया जा सकता है, इसको सुधारने की कोशिश की जाएगी और यकीन किया जाएगा कि किसी भी रेजिमेंट या किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसका कॉम्बैट पोटेंशियल बढ़ेगा, दूसरे से कुछ सीखता है। जनरल कुलकर्णी, बड़ी अहम बात आपने कही। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने प्रेस वार्ता में दो बड़ी अहम बातें बोली। पहले की भर्ती में कोई भी जो प्रमाण है, फिजिकल प्रमाण है, आपकी जिसे बल का प्रमाण निकलता है, उनमें कोई कमी नहीं करी जाएगी। दूसरी बात उन्होंने कही, नाम नमक और निशान, 3 चीजों पे कोई कॉम्प्रोमाइज यानी कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी। तो जनरल साहब प्लीज हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये दोनों चीजें क्या है, नाम नमक और निशान, और दूसरा जो शारीरिक जो पैरामीटर हैं या श्रेणियां हैं उनमें कोई कमी नहीं होगी, इनका क्या मतलब है? देखिए, जो भी सैनिक है वो लड़ता है अपने रेजिमेंट के लिए, यकीन करता है कि रेजिमेंट का नाम जो है वो बदनाम ना हो, वैसे ही देश के लिए। और वैसे ही जब उसको लगता है कि मैंने नमक खाया है, यहाँ का नमक खाया है, मैं सवाल ही नहीं पैदा होता कि मेरे काम में थोड़ी सी भी कमी हो जाए। और निशान ऑफकोर्स अपने देश के लिए, झंडे के लिए लड़ता है, तो इसमें तो कोई कमी आएगी नहीं। इसके जज्बा और जोश में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बल्कि उसको उस तरीके से ट्रेन भी किया जाएगा, क्योंकि सभी पढ़े लिखे हैं। और जहां तक भर्ती का सिस्टम है उसमें कोई भी डाइल्यूशन नहीं है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर हम कहें कि पहले तो 9 महीने की ट्रेनिंग होती थी या 10 महीने की होती थी और अब एकदम 6 महीने की ट्रेनिंग में वो तो बिल्कुल ही अनट्रेंड हो, ऐसे कुछ नहीं है। 6 महीने की ट्रेनिंग में, इंटेंसिव ट्रेनिंग के बाद हमारे लड़के और लड़कियां दोनों बिल्कुल फिट और तैयार मिलेंगे और देश की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नाम नमक निशान के लिए जो जज्बा मेरे में आज भी है, जबकि मैं सेवानिवृत्त 6 साल पहले हुआ, वही जज्बा, वही जोश मैं देखूंगा कि नए अपने अग्निवीर में भी होगा। क्योंकि हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको किस प्रकार से तैयार करते हैं, हम उनको किस प्रकार से जोश और जज्बा देते हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं जिनकी हौसला अफजाई हो। तो चीफ का कहना कि नाम नमक निशान में कोई भी कमी नहीं आएगी, नंबर 1। नंबर 2, जो भर्ती का सिस्टम है, चाहे वो फिजिकल फिटनेस है, चाहे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, उनमें भी कोई भी कमी पेशी नहीं होगी। वी विल सिलेक्ट द बेस्ट एंड वी विल रिटेन ऑल्सो द बेस्ट 25%। जनरल साहब, 2 बातें रक्षा मंत्री जी ने, राजनाथ जी ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में एक बात बोली। किसी पत्रकार ने पूछा कि क्या ये स्कीम पेंशन का जो खर्चा है उसे कम करने के लिए लाई गई है, तो रक्षा मंत्री ने नाराज होते हुए कहा कि इतनी अच्छी स्कीम के बारे में आप ऐसी बातें ना करें और ये पेंशन बिल के बारे में बात नहीं है, हम सेनाओं के ऊपर कोई भी रकम खर्च करने को तैयार है। दूसरा प्रश्न साथ के साथ, जनरल साहब बात हो रही है जो अग्निपथ या अग्निवीर आएंगे अग्निपथ स्कीम के अंदर, उनको पहले वर्ष 30,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी और चौथे वर्ष तक 40,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी, और जो उनके अलाउंस होते हैं फौज को जो लगते हैं, रिस्क अलाउंस और हार्डशिप अलाउंस, वो पूरे मिलेंगे। तो जनरल साहब, ये 2 प्रश्न, पहली बात तो आरएम की टिप्पणी और दूसरा ये पैसे, क्या ये काफी है? ये देखिए, रक्षा मंत्री ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि लोगों के दिल में शायद ये है कि नेशनल सिक्योरिटी को पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, पैसे नहीं है देश में इसलिए ऐसे हो रहा है, पेंशन बिल को बचाने। मुझे नहीं लगता है, ये बिल्कुल गलत, और उन्होंने बिल्कुल ठीक नाराजगी पेश की।
कि आप ये ना सोचिएगा कि हमने पैसा बचाने के लिए या नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल नहीं। और उनका कहना बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखें जिस प्रकार से अग्निवीर को तनख्वाहें दी जा रही है, 30,000 पहले साल में और चौथे साल में आता है 40,000, जिसमें से 30% वो अपने बचाएंगे और उस 30% को बचाने का जो पैसा बनेगा उसमें उतना ही कंट्रीब्यूशन सरकार का होगा। यानी कि जब वो 4 साल के बाद युवा और युवती जाएंगी बाहर, 11.71 लाख यानी कि 12.25 लाख का पैसा हो सकता है, उस वक्त 12 लाख हो जाए 4 साल के बाद, या जब स्कीम रोल आउट होगी और जब पहले अग्निवीर बाहर निकलने होंगे हो सकता है 12 लाख हो, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो पीपीएफ के बराबर का इंटरेस्ट रेट है, तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस है 48 लाख का। इसके अलावा एडिशनल एक ग्रेशिया 44 लाख का अगर कोई गुजर जाता है, यानी फैमिली को 1 करोड़ से भी ज्यादा मिलेंगे। अगर कोई खुदा ना खास्ता अपाहिज हो जाता है या किसी प्रकार से कोई हाथ पांव कहीं पे चोट लगती है और वो इनवैलिड हो जाता है, उसके लिए उन्होंने पूरा प्रोविजन किया है। 44 लाख का वन टाइम प्रोविजन है फॉर 100% डिसेबिलिटी, गोइंग अप टू 15 लाख अप टू 50% डिसेबिलिटी। मुझे लग रहा था कि शायद पैसे बचाने के लिए स्कीम इंट्रोड्यूस की, मुझे तो लग रहा है इसमें तो जबरदस्त खर्चा होएगा और फाइनेंशियल पैकेजेस इतने अच्छे हैं, इंसेंटिव्स इतने अच्छे हैं, तो और इनमें से 25% रिटेन भी किए जाएंगे। तो फाइनेंस मूव नहीं कर रहा है इस स्कीम को। क्या कर रहा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि हमारे देश के युवा और युवती जो जवान हैं उनमें किस तरीके से जोश और जज्बा डाला जाए, जिससे वो किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से देश की सेवा करे और किस प्रकार से देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाए, और किस प्रकार से जो पूरा इकोनॉमी है उनमें ऐसे यूथ हो, ऐसे युवा और युवतियां हो जिनमें वो जोश और जज्बा है इस देश के लिए जो हर जवान और हर नागरिक में होना चाहिए। जनरल साहब, ये एक बात जो आपने कही कि ये पैसों के कारण नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात आपने समझाई है हमारे श्रोताओं को। जनरल साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्रेस वार्ता में निकली कि अभी हमारी जो सेना में जो ट्रूप्स हैं, जिन्हें जवान कहा जाता है, तीनों सेनाओं में जो उनकी औसतन उम्र करीब 32 वर्ष है। इस स्कीम के बाद औसतन उम्र करीब 26 वर्ष हो जाएगी। क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा सेना के लड़ने के जो प्रक्रिया है या युद्ध लड़ने की प्रक्रिया है उसमें कोई फर्क पड़ने की आकांक्षा तो नहीं है कहीं? नहीं, सवाल ही नहीं। अभी आप देखिएगा हर पलटन से, अगर मैं एवरेज मतलब एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, अगर 30 से 40 लोग रिटायर होते हैं हर साल और 30 से 40 लोग अग्निवीर आते हैं और उनको अग्निवीर ही कहा जाएगा, और वो सिपाही बनेंगे जब वो 4 साल नौकरी करने के बाद बाहर जाएंगे, और फिर जब उनको 25% में तब वो सिपाही बन जाएंगे और फिर वो 15 साल की नौकरी करेंगे उनको पेंशन में। लेकिन ये जो अग्निवीर आ रहे हैं 17 साल और 21 साल की उम्र के बीच वाले, ये तो जबरदस्त जोश और जज्बा वाले हैं। इनमें फिजिकल फिटनेस, लेवल ऑफ डेडिकेशन, कमिटमेंट बहुत ऊंचा होगा। अब बढ़िया ट्रेनिंग के बाद ये पलटनों में आएंगे, पलटन में भी ट्रेनिंग देखेंगे। अब वो जब बाकी जवानों को देखेंगे जिस प्रकार से वो जो जोश और जज्बा है, वही जोश और जज्बा इनमें भी रब करेगा। तो मुझे लगता नहीं है, और जरूर इसमें कोई शक नहीं कि 26-27 साल की जो उम्र है, एवरेज जो अभी 32 साल के आसपास जाती है, उससे कम होगी। और जो यूथ है, मतलब पूरा जो फौज है, उसमें जो यूथफुल आर्मी होगा, जिसमें कि जवानों का जो उम्र है कम होगी, जज्बे में कोई कमी नहीं होगी, ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं होगी, अडेप्टिंग टू टेक्नोलॉजी में कोई कमी नहीं होगी। हर कोई आजकल इतना पढ़ा लिखा और समझदार है, सब कुछ समझता है, तो टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन में कोई कमी नहीं, उसकी जिम्मेवारी में कोई कमी नहीं। और उस उम्र के बाद जब 25-26 साल की उम्र में जब बाहर जाएगा, सिविल स्ट्रीट में जाएगा, तो वही जोश और जज्बा के साथ जाएगा। उसको कौन नहीं लेना चाहेगा, सब कोई लेना चाहेंगे कि हमारी ये लड़कियां और लड़के इस जज्बे के साथ है। तो मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ेगा। डेफिनेटली द आर्मी विल आल्सो गेट यंगर इन प्रोफाइल। साहब, आपने बड़ी अहम बात बताई। जब भारतीय सेना के थल सेना के प्रमुख ने भी बात करी तो उन्होंने भी यही ऐसी बातें बताई थी कि नाम, नमक और निशान जो कि थल सेना की एक बहुत अहम चीज है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, और जो भर्ती होगी उसमें जो शारीरिक प्रमाण है, मापदंड है, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। बड़ी अहम बातें हैं। रक्षा मंत्री साहब ने भी कहा कि बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम है। वैसे आप भी यही बात कह रहे हैं। उम्मीद है थल सेना और वायु सेना और नौसेना के अंदर जो नया बदलाव आ रहा है, इससे भारत की शक्ति और बढ़ेगी। धन्यवाद जनरल कुलकर्णी। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे अग्निपथ पर अग्निवीर, देश का नमन विषय पर रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी के साथ पत्रकार अजय बनर्जी की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।